जल्दी एज आई सेड, मोदी जी बहुत बहुत लकी है। मोदी जी इज वेरी वेरी लकी मैन। मतलब जस्ट इमेजिन, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कई बार विश्वास नहीं होता है मोदी जी का लक का क्या, कैसे कैसे। यूएस सेज इंडिया हैज द एबिलिटी टू अर्ज पुतिन टू एंड द वॉर, पुतिन पुशेस इंडिया टू मीडिएट। अमेरिका बोल रहा है मोदी जी को, पुतिन भी बोल रहा है, जेलेंस्की भी बोल रहा है, बाइडेन भी बोल रहा है, सब कोई। मतलब क्या है, अब आपको दिखाते हैं। उससे बड़ा आश्चर्य का बात क्या है, मोदी जी अभी दोनों जगह गए, यूक्रेन में भी गए और उनके पास भी गए। अच्छा, रशिया में पुतिन के पास गए तो अभी पता चला है रशिया हैज बीन सीक्रेटली एक्वायरिंग सेंसिटिव गुड्स इन इंडिया फॉर इट्स वॉर मशीन्स अकॉर्डिंग टू सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स सी बाय फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया सीक्रेटली सप्लाई कर रहा है, सीक्रेट रूट से क्या चीज, मशीन्स और ये सब पार्ट्स और वॉर मशीन को सप्लाई करने के लिए पार्ट्स दे रहा है पुतिन को, उसको और रशिया को। और जिसके साथ रशिया का लड़ाई है, मोदी जी उससे भी जाके गला मिल रहे हैं और उनको क्या दे रहे हैं, उनको चलता फिरता सब मेडिकल सामान दे रहे हैं। मतलब क्या होगा, एक जन को बहुत दिया जा रहा है, दूसरे जन को सब मेडिकल कैंप दिया जा रहा है। दोनों जन को एक टाइप में हैप्पी है और दोनों जन ऐसे गला मिले, वो इतना हंसते में और बेचारे दुखी हो गए, गले दोनों मिले हैं। मतलब बोलते हैं ना, मुझे हो तो नटवर लाल जैसी वरना ना हो, किस्मत हो तो मोदी जैसा वरना ना हो। मतलब हर जन पीछे लगा हुआ है किसके लिए, अनइमेजिनेबल, एकदम लेटेस्ट है ये। भाई मोदी जी सिंगापुर गए हैं, वहां पे जो हमने आपके साथ एक सिंगापुर का क्लास कराया था, मैंने बोला था इंडिया सिंगापुर का कॉपी मॉडल कॉपी करो, और खुद मोदी जी ने कहा है वी एम टू क्रिएट सेवरल सिंगापुर विद इन इंडिया। और 5 सितंबर परसों इन्होंने दिया 6:43 PM पे ये आर्टिकल आया। देखिए एज आई सेड, हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा से रिसर्च करके इसके बारे में पहले डाले थे, अब हम लोग को क्लियर हो रहा है कि इट इज वेरी विजिबल ओवर देयर। अब देखिए, मैंने सुनीता विलियम्स वाला बोला था आप लोग को, सुनीता विलियम्स जो फंसी हुई है, ये शॉर्टकट बता रहे जो आप लोग अपडेट करने के लिए। सुनीता विलियम्स का रॉकेट अटका हुआ है, वो रॉकेट अभी तक आया नहीं था। अब कल रात को 3 बजे, मतलब आज सुबह रात को 3 बजे वो वहां से निकला रॉकेट और सुबह 8-9 बजे यहाँ पे लैंड कर गया अर्थ के ऊपर। बट उसमें सुनीता विलियम्स नहीं थी, उसका रिस्क एलिमेंट था, इसीलिए उन्होंने नहीं लाया। ये आया है बोइंग स्टारलाइन लैंड सेफली बट विदाउट सुनीता एंड बच, तो ये आ गया है, लेकिन एज यूजुअल बहुत बड़ा 6 महीना और लेट हो जाएगा। अब वो वहां पे फंस गई है। बोलते क्यों नहीं आ पाई, उसका कई कारण, एक तो प्रॉब्लम था ही, और जो दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसमें वो आएगी इलॉन मस्क के एयरक्राफ्ट पे, उसके अंदर बोलते हैं जो उसका सूट है ना, बोइंग का सूट और इसका सूट दोनों अलग अलग है। बोइंग का सूट जो है, जो स्पेस सूट है, और जो इसका बोइंग का स्पेस सूट और स्पेस एक्स का जो स्पेस सूट है, दोनों अलग अलग, फिट नहीं बैठ रहा है। इसीलिए नया सूट जाएगा, नया रॉकेट जा रहा है, नया सूट लेके जाएगा। वन सूट इज देयर व्हिच फिट्स सुनीता, बट अदर इज नॉट देयर। वी आर सेंडिंग अ सूट ऑन बुच 29, सो ही विल आल्सो हैव वन, दोनों जन को। तो जो रॉकेट था जिसको लेके प्रॉब्लम था वो तो सेफली आ गया, पर सुनीता अभी भी फंसी हुई है, वो फरवरी 2025 में आएगी। स्टॉक मार्केट बारे में हम लोग ने पिछली बार कराया था कि इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। क्वांट म्यूचुअल फंड का तो अनबिलीवेबल प्रोग्रेस है। शायद मैंने कहीं पे पढ़ा 10-15-20 फ्रॉम 36 करोड़ टू 1 लाख, 36 करोड़ टू 1 लाख विद इन अ मैटर ऑफ 5 years। मतलब किस तरह आदमी लोग रुपया अपना फिक्स डिपॉजिट और सबसे निकाल के डाल रहे हैं। 36 करोड़ रुपया लगाते थे और आज 1 लाख करोड़ रुपया हो गए, 1 लाख करोड़। मतलब विकास सरान लोग और सब आयुष गोयल लोग सब सही काम कर रहे हैं, हम लोग पहले ही घुस गए हैं। जस्ट इमेजिन द अमाउंट, द वेट इज राइजिंग। मोतीलाल ओसवाल का भी 1 लाख करोड़ हो गया बोलते हैं। ये तो एकदम लेटेस्ट अपडेट है कि 1 लाख करोड़ अपडेट हो गया। अनइमेजिन। एक ठो जैसे जो स्टॉक, देखिए हम लोग यहाँ पे बड़े लोग का क्लास करा रहे हैं तो ये सब चीज जानना चाहिए। हम, मेरा एक तो आईपीओ का ग्रुप है, स्टॉक मार्केट का ग्रुप है, आईपीओ का ग्रुप है, इसलिए मैं डालता हूँ। मैंने सबको बोलता था सिंफनी का एक शेयर का बाईबैक लगा दो, एक शेयर सेरा का डाल दो, तो उसे पैसे आ जाते थे, तो एक शेयर है पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाता। इस बार किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक शेयर, वन सिंगल शेयर नहीं एक्सेप्ट हुआ। होगा कैसे, इतना अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस आ गया है कि जिस तरह मैंने दिखाया, तो क्यों नहीं आया। तो इस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा यहाँ पे कि क्राउडिंग इन ट्रेड, सेरा सैनिटरीवेयर अनाउंस्ड अ बायबैक ऑफ 12,000 करोड़ एंड द मार्केट प्राइस वाज 10,000। सब कोई को लगा 10,000 रुपए का एक शेयर लो, 2,000 रुपए में आ जाएगा, तो अपने को 2,000 12,000 में लग जाएगा, तो 2,000 रुपए बैठे बैठे आएगा। सब कोई को होता था नॉर्मली ऐसा। लेकिन सिंगल शेयर बायबैक स्ट्रेटजी इज टू बाय वन शेयर एंड टेंडर इट फॉर बायबैक, होना चाहिए था। सब कुछ ठीक था, एंड दे वर सेइंग दैट इजी पिकिंग 2,000 रुपए फ्री का आएगा। फेयर चांस ऑफ मेकिंग एन इजी, not so fast. The strategy played well in Bajaj Auto, the strategy played well in Symphony, पहले भी और कई शेयर में हुआ, इस बार नहीं हुआ। But with in this age of fast flow information, it seems everyone has figured out. जून 2024 को 34,000 रिटेल वाले थे, और अब कितने हो गए हैं, 2 लाख हो गए हैं। 34,000 से 2 लाख आदमी लोग ने अप्लाई किया, 7 टाइम्स मोर अप्लाई किया। तो जो सबको लगा 2,000 रुपए स्ट्रेट आ रहे हैं, वो अब नहीं आए, इसीलिए सबका एक्सेप्ट नहीं हुआ। दैट इज वाई अपॉर्चुनिटीज जो आती है उसको फास्ट गैदर करना पड़ता है, और इतना फास्ट वो चला भी जाता है। मार्केट्स गेट एफिशिएंट रियली फास्ट दीस डेज। जो 2 महीने पहले तक चल रहा था वो अब नहीं चल रहा। एक शेयर वाला जो गेम है शायद अब ओवर हो गया। अब देखिए, मैंने आप लोग को न्यूक्लियर एनर्जी वाला क्लास कराया था कि ये नेक्स्ट सनराइज इंडस्ट्री है। अभी ये बहुत फेमस, वो बोलते हैं चल रहा है आजकल, पॉडकास्ट चल रहा है, जिसके अंदर निखिल कामत से बादशाह ने पूछा, पाजी वेयर वुड यू इन्वेस्ट 3 करोड़ टुडे, मेरे को लगाना है, कहाँ पे लगाना है।
उन्होंने बोला एनर्जी में, अगर ये इंटरव्यू पढ़ोगे पहला वर्ड उसके मुंह से न्यूक्लियर ही निकला। पहला वर्ड, पहला, आईफेल इज मूविंग फ्रॉम फॉसिल टू न्यूक्लियर। अगर आप गूगल करोगे तो ये वाला आर्टिकल, ये वाला वीडियो भी है, मेरे पॉडकास्ट भी है। तो उसने जैसे ही स्टेट क्वेश्चन पूछा, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे आदमी को बुलाता है इन लोग, तो जब ये पूछा तो उसने बोला न्यूक्लियर, जो हमने आपको काफी दिन पहले आपको बताया था कि न्यूक्लियर इज द नेक्स्ट सनराइज इंडस्ट्री। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोग को छोटे छोटे अपडेट दे दिया जो लेटेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा। अब मैं आप लोग को जो प्रॉपर एक चीज है वो बताना चाहता हूँ। ये ब्रुनई के बारे में काफी कुछ होता है, जानना चाहिए अपने को। ब्रुनई वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, बट उसके पास सबसे ज्यादा ऑयल है, इसलिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट कंट्री, हाईएस्ट ह्यूज ऑयल रिजर्व, एंड सो इट इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी इसका चक्कर क्या है, मतलब मैंने बताया ना कार को लेकर, मेरे बच्चे लोग को बताया कि ये सब शोरूम में पता रहता है, हॉट व्हील्स और ये सब फास्ट कार जो रहता है, मैंने उनको बताया कितने कार किसी के पास हो सकते हैं, उसको इमेजिन करना अनबिलीवेबल है। मोदी जी पहली बार मोदी जी गए ब्रुनई में। ब्रुनई में देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली बीचों बीच है, मलेशिया के बीच में सैंडविच करके दो स्टेट है, इधर मलेशिया इधर ब्रुनई है, इधर ब्रुनई है, तो इस तरह से ब्रुनई एकदम बीचों बीच है मलेशिया के। मैं एक और मैप दिखाता हूँ, सिंगापुर के ठीक बगल में है। पहले मोदी जी ब्रुनई गए और फिर वो सिंगापुर गए। तो ब्रुनई में फर्स्ट टाइम एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू ब्रुनई, तो बहुत बड़ी बात थी ये। तो अब ब्रुनई इतना छोटू सा है, मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, 5,000 स्क्वायर फीट का, कितना स्क्वायर मीटर का है, वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। आप लोग साइज सही देख सकते हो कि सिंगापुर इतना छोटा है, ब्रुनई भी उसी साइज के करीब का है। और वहां पे जो लाविशनेस है, जो पैसा है, धन दौलत है, जिसका कोई लिमिट नहीं है वहां पे। इट इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड विद 500,000 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना है? 500,000। 1 मिलियन होता है 10 लाख, जो बहुत जने रॉन्ग किया। 5 लाख के करीब वहां पे आबादी है, तो 10-15 हजार इंडियन भी रहते हैं वहां पे। 5 लाख की आबादी है, तो जो कलकत्ता में पता नहीं कितना आबादी होगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। 5 लाख पीपल स्टेज हियर, एंड इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लेस, अमाउंट ऑफ वेल्थ इज वेरी हाई, सो पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ज्यादा आता है। वहां के सुल्तान का नाम है हसन बोल्केई। द सुल्तान ऑफ ब्रुनई, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है। 56 ईयर से वो रूल कर रहे हैं, बहुत यंग एज में। देखिए फोटो है उनका, 1967-68 में वो बन गए थे वहां के राजा, 1967-68 में। 56 ईयर से रूल कर रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उनका डेथ के बाद अभी वो लॉन्गेस्ट रेनिंग है, 56 ईयर से, वही हसन अल बुल्कई उनका नाम है। और एज इतना वेल्थ है उनके पास, इतना वेल्थ है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, उनका वेल्थ का कोई लिमिट ही नहीं है। ही इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और कंट्री तो वेल्थिएस्ट है ही। इनके उसके खुद के पास बोलते हैं 2,40,000 करोड़ रुपया है, 2,40,000 करोड़ रुपया है। उनका जो घर है इस्ताना नूरुल इमाम, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। देखिए, हम लोग सभी मानते हैं कि मुकेश अंबानी का एंटीला सबसे वो है, एंटीला बहुत अच्छा है, लेकिन एंटीला वो न, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव बोला जाता है, बट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पैलेस इन द वर्ल्ड जो है सिंगल फैमिली का, वो यही है, इस्ताना नूरुल इमाम, जो ब्रुनई में है, जहाँ पे सुल्तान वहां पे रहते हैं। उसका वहां पे मैंने स्टूडियो से गेस किया कि वहां पे बात कर रहा था मैं, अराउंड 1,800 रूम है। महल होते हैं बट ये महलों महलों का ही बाप है। 1,800 रूम है, 257 बाथरूम, बहुत जगह चला था, तो अभी सब जगह वायरल हुआ होगा। 257 बाथरूम है, बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे 5,000 गेस्ट एक साथ रह सकते हैं। अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ रिचनेस है, मतलब कितने लाइट्स है, कितने एलिवेटर्स है उसी एक घर के अंदर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पैलेस। पैलेस तो बहुत छोटी बात हो गई, एक सिटी है। और वहां पे हॉर्सेज रखने के लिए जो स्टेबल रखा गया है, उसके अंदर भी एसी है। जो उनके गाड़ी रखने के लिए जो गैरेजेस है, वहां पे एयर कंडीशन लगाया गया है, सब जगह एयर कंडीशन डाला रखाया गया है। और वहीं पे मोदी जी गए थे, शायद एक रात वहां पे रुके भी होंगे, तो वहां पे मोदी जी मिले उनसे। देखिए कितना बढ़िया एकदम लग रहा है, बाहुबली का, एक तो वो जो बाहुबली पिक्चर का ये जो दिखाया था, वो नाव दिखाया था, एकदम वैसा ही लग रहा है, तो बोट वैसा ही लग रहा है। मोदी जी वहां पे जाके आए। और इस राजा का, सुल्तान का जो मेन वो है, वो एक कार। अब 7,000 कार, जिसका वैल्यू 5 बिलियन होता है, 5 बिलियन, मतलब 40,000 करोड़ का उसके पास। बोलते हैं इसके कई आदमी लोग, कई ऑफिशियल लोग तो इसके बैठे ही रहते हैं, फरारी की और पोर्शे के, उसके वहां पे इटली विटली में ही रहते हैं। हम लोग 2-4 का परमानेंट वहीं पे कि भाई गाड़ी ऐसे बनाओ वैसे बनवाओ, एक एक ट्रेन के लिए स्पेशली बनता ही रहता है। जिस तरह हॉट व्हील्स की कार पे शोरूम में रहते हैं, इनके पास ऐसे गाड़ी पड़ा रहता है। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ कार्स दैट ही हैज ऑन ओपन डिस्प्ले। ब्रुनई में पता भी नहीं था। तो सिंगापुर के ठीक बगल में ही, हम लोग बहुत से सिंगापुर जाते हैं, उसके बगल में ही है। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपुलेंस है, एज आई सेड, स्मॉल कंट्रीज, नंबर ऑफ पीपल लेस, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल। ऑयल इनको जब से मिला, इनका तकदीर चेंज हो गया, और अब तो उनका कोई लिमिट ही नहीं है। इसका खुद का जो गाड़ी है वो अलग है, आलिशान है, उसमें कस्टमाइज ऑब्वियसली दिख ही रहा है, बग्गी की तरह बनाया हुआ है। आगे में गाड़ी है, ऑब्वियसली पूरा गोल्ड ही होगा, और पीछे में बग्गी भी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर अम्ब्रेला है, छाता है, जिससे वो अपने राज्य के आदमी लोग के साथ, उनके साथ रूबरू भी होते हैं, उनके साथ मिलते भी है, उनको अपना दर्शन भी देते हैं। सो इट्स अनबिलीवेबल अमाउंट। वहां पे एक तो सिटी भी है, कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट, जहाँ पे चारों तरफ पानी पानी है, ब्रुनई के अंदर है। तो मैंने क्या कहा, अभी तक हम लोग कभी सोचते नहीं थे प्रोजेक्ट जाने का, बट मोदी जी ने इस बार, मैंने कहा कि इस बार इसमें मोदी जी का रोल है। मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट चालू करने का सोचा है बिटवीन इंडिया एंड ब्रुनई, तो और वहां पे जाना आना आराम से हो सकता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था 10-15 हजार आदमी वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं इंडियन, तो वहाँ पे मोदी जी गए थे, तो उनको मैंगो का पेड़ा, मोतीचूर लड्डू, चना मसाला, कोफ्ता सब खिलाया गया था। सो ब्रुनई इज वन बिग थिंग, एंड इट माइट बी द नेक्स्ट, एटलीस्ट नॉट एनीथिंग बट ट्रैवल डेस्टिनेशन आप लोग का हो सकता है। सिंगापुर के बगल में ही है, इट्स इजिली एक्सेसिबल है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने लगाया भी था, 1 मिलियन
मतलब 1 मिलियन आदमी लोग एक साथ बैठ के एक स्टेडियम में मैच देखने का एक कल्पना है। कई बार हो चुका है ये, 100 साल पहले भी हुआ था, वापस भी बोल रहा करेंगे। 1 मिलियन पीपल का एक स्टेडियम बनाया जाएगा। तो हमने कहीं पे उसका कमेंट्स पढ़ा, बहुत अच्छा अच्छा था। वैसे तो टेलर स्विफ्ट की काम आ सकता है इतना 1 मिलियन पीपल। किसी ने कमेंट्स जो लिखे वो बहुत अच्छे अच्छे थे। उन्होंने कहा कि वहां पे जो चल रहा होगा, कीड़ी मकोड़ा की तरह कोई खेल रहा होगा, उसको क्या देखने जाएंगे। कोई बोला कि अपने फोन का जो वो होगा ना, स्क्रीन जो होगा, उसमें बेटर व्यू आएगा रादर देन सिटिंग ऑन द टॉप। कोई बोला वॉशरूम के लिए तो 2 घंटा पहले लाइन लगाना पड़ेगा जाने के लिए, और जब तक हम लोग सीट में बैठेंगे तब तक तो मैच ही खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा है। बट किसी ने सोच के बनाया होगा, सोचा है, मतलब दिस इज ऑल ऑन टेबल है। 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख आदमी लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टेडियम है, जरूरी नहीं है अहमदाबाद में मोदी जी के यहाँ पे सब कोई हो, नॉर्थ कोरिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम। वहां पे एक जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, वहां पे एक जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उसने बनाया है। रंगराडो और मे स्टेडियम है, 1.5 लाख आदमी वहां पे बैठ सकते हैं। 1.5 लाख आदमी बैठ सकते हैं रंगराडो और मेडे स्टेडियम में। 1,50,000 पीपल आर अलाउड टू सिट एट वन गो। एट वन गो वहां पे 1.5 लाख आदमी लोग बैठते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम अगर कोई पूछेगा तो अहमदाबाद वाला नहीं है, रंगराडो है और मेडे स्टेडियम है, नॉर्थ कोरिया में, प्योंगयांग के अंदर है। किम जोंग उनके शायद फादर ने इसको बनाया था। वन ऑफ द मोस्ट डेंजर, मैंने सबको बोलता हूँ नॉर्थ कोरिया का वो कैसे याद रखता है, योंग यांग, पी योंग यांग, प्योंग यांग है नॉर्थ कोरिया में, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा 1.5 लाख आदमी बैठ सकते हैं। मोदी जी का जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, वहाँ पे 1,32,000 है, क्लोज है। शायद एक दो टायर और बढ़ा के नंबर 1 कर ही देंगे, बट दिस इज द सेकंड वन। और 1 मिलियन का बात हो रहा है। इंडिया में ने कहा कि 27 मेडल्स इंडिया जीत चुका है। यहाँ पे कल रात तक का था, आज सुबह का अपडेट किया, 27 मेडल जीत चुके हैं। ये शीतल देवी है, शीतल देवी जो मैंने आपको बताया था, जिसके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल, वेरी बिग अचीवमेंट है। बहुत जगह इसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो इंडिया को 27 मेडल्स, इंडिया का टारगेट था 25, बट इंडिया उसको सरपास कर गया है। अब मैंने जो आपको कहा, मतलब ये टीवी वाले लोग बहुत ज्यादा, भारत की बेटी फर्स्ट स्पेस पे फंस गई है, ऐसा कोई बात नहीं, दे आर हैविंग अ नॉर्मल लाइफ है। और आज सुबह ये रॉकेट वापस आ गया है, 6 घंटा का जर्नी था, इट्स केम सेफली बैक। और इसको बचाने के लिए, सुनीता विलियम्स को बचाने के लिए कौन जाएंगे, जो सब कोई बोलते हैं बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो करंट जनरेशन का एक्चुअल में इलॉन मस्क, इलॉन मस्क का वो जाएगा, फ्लाइट जाएगा वहां पे, रॉकेट जाएगा वहां पे लेने के लिए। जो शार्क टैंक का बहुत फेमस अमेरिकन वर्जन का जो वो है, जा उसने वो हमेशा बोलता है इलॉन मस्क इज द करंट जनरेशन एक्चुअल बैटमैन है, वो हेल्प करने जाएगा। अब देखिए, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इस बार केबीसी में एक तो क्वेश्चन आया था कि इस 1 करोड़ का क्वेश्चन था, तो वो आंसर नहीं दे पाया आदमी, आंसर नहीं। उसमें बोला गया 1948 में इन बंगाल के एक स्कल्पचर को एक अवार्ड मिला था, कोई उसने मूर्ति बनाया था उसके ऊपर, उसको 1948 में तो स्कल्पचर में अवार्ड बंगाल के आदमी को मिला। तो कौन सा प्राइस, कौन सा मेडल उसने जीता था? ऑप्शन थे पाइथागोरस, नोबेल, ओलंपिक और ऑस्कर। अब देखिए 4 ऑप्शन थे इसके अंदर से। स्कल्पचर में, मूर्ति बनाने में बंगाल के एक तो चिंतामणि कौर है, उनको मिला। ये 1 करोड़ का क्वेश्चन था। हमने अपने बच्चे लोगों को कराया था, मैंने बोला भी था आप लोगों की, ओलंपिक से पहले पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, सब में मेडल्स होते थे। 1948 के बाद, 1948-49 के बाद बंद हो गए, नहीं तो पहले तब मैं सबको बोलता रहता था स्टूडेंट लोगों को कि कुछ भी करते रहो, क्या पता इस बार डांसिंग आया था, ऐड हुआ था, अगली बार योगा ऐड करने का बात सोच रहे, कबड्डी ऐड करें, जो भी करो अच्छे से करो। तो मैं स्टूडेंट लोगों को यही बोला था कि हम लोग अगर आप लोग केसी टू केबीसी करते हो तो सिंपल वाला क्वेश्चन तो छोड़ो, 1 करोड़ वाला जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो डब्ल्यू फेल कर देते हैं, इसमें 4 ऑप्शन थे, देखिए पाइथागोरस, नोबेल, ओलंपिक और ऑस्कर। वैसे अपन को भी नहीं आना चाहिए था, बट 4 ऑप्शन में से हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग ने पढ़ा था कि ओलंपिक्स में ऐसा कई अलग अलग अजीब अजीब तरह के मेडल्स होते थे, पेंटिंग, स्कल्पचर, राइटर। तो इजिली वी कुड हैव गेस्ड कि पाइथागोरस, नोबेल, ऑस्कर तो नहीं हो सकता, ओलंपिक्स होगा। मैं सब स्टूडेंट को बोला 1 करोड़ वाला क्वेश्चन तो आप लोग जरूर जीत जाते। पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था 7 करोड़ वाला, इस बार भी 1 करोड़ वाला आया, तो बोले कि डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लोग अगर रेगुलर एकेसी टू केबीसी करोगे तो पक्का जीत जाओगे। अब देखिए, मैंने कहा एसआईपी को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके बहुत चल रहा है। सेबी की चीफ ने कहा है 250 रुपया में एक तो स्टारबक का कॉफी नहीं आता है, और उसमें हम एसआईपी लॉन्च करने वाले हैं। अगेन मोर मनी विल बी फ्लोइंग इनटू द मार्केट, मोर देयर विल बी ह्यूज इनफ्लो होगा, क्या होगा पता नहीं इसके अंदर। अब देखिए, ये मैंने आप लोग को पिछली बार भी कराया था, उससे पहले भी करवाया हुआ है कि बोत्सवाना में, मैंने आप लोग को पहले भी कराया था, उससे पहले भी कराया था। बोत्सवाना में लोग हाथी मार रहे थे पैसे के लिए, सेल्फी, 1 करोड़ का एक हाथी मार सकते, मैंने बताया था। नामीबिया में मैंने बताया कि हाँ, उन लोग सब जानवर लोग को हमारे पिछले क्लास में ही कराया था, दे आर किलिंग अ लॉट ऑफ एनिमल्स टू फॉर द मीट, बिकॉज सूखा पड़ गया है तो उनके खाने को नहीं है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मीट टू द पीपल, टू द पीपल ऑफ नामीबिया, बिकॉज दे सेड दे आर टू पुअर। आप देखिए, हमने जब बोत्सवाना वाला हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हमने बोला था कि हमने सब बच्चे लोग को बोला था कि अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी को चिट्ठी लिखो कि आप बंतारा में इतना बढ़िया बना चुके हो, तो व्हाई कांट वी ब्रिंग बैक सम एलिफेंट्स फ्रॉम बोत्सवाना टू हेल्प देम।
आप सोचिए, ये तो हमने उस वक्त पिछले अप्रैल में कराया था, और इस बार हमने नामीबिया लास्ट वीक कराया क्लास, और इस हफ्ते आप लोग स्टूडेंट लोग को ये एक्टिविटी देने वाले थे। अगेन राइट अ लेटर टू मुकेश अंबानी and Anant Ambani, प्लीज आस्किंग देम टू हेल्प द नामीबिया। आप देखिए क्या हुआ। डिड आवर किड्स जस्ट रीच आउट टू अनंत अंबानी and save the elephants of Namibia, or is just a sheer coincidence? अनंत अंबानी ने प्रॉपरली चिट्ठी लिखवाया है, वंतारा ने लिखा है, ऑफर एड टू नामीबिया amid the wildlife crisis. वंतारा रीचेस आउट टू गवर्नमेंट ऑफ नामीबिया टू प्रिवेंट द ट्रैजिक लॉस टू द वाइल्ड। पिछली बार मैंने कराया था, उसी मैं वापस ले जा रहा हूँ उसका कटिंग। ये देखिए जो लेटर्स थे हमने लिखवाया था ये पिछली बार, ये देखिए उसके अंदर डेट भी दिया हुआ है 24/4/24, मतलब 24 तारीख 24 अप्रैल को भेजा था। किसी ने पोस्ट कार्ड भेजा, किसी ने प्रॉपर लेटर बना के भेजा, हर तरह का आप लोगों ने। एक लड़की ने तो जाके लेटर डालते हुए भी पूरा डाला। इसके अंदर कितना अच्छा लिखा था एक जन ने, आई एम कृष्णा भोजनवाला फ्रॉम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, आई एम 10 years old, I saw the pre-wedding celebrations in Jamnagar, I also saw the elephant, I wanted to inform you that in Africa there is a country named Botswana. Over there if someone pays 1 crore rupees, they will allow you to kill one elephant with a gun and take pictures. So will it be possible for you to bring some elephants from Botswana and keep them in Jamnagar? कितना अच्छा लेटर लिखा उन्होंने। तो हम ये नहीं बोल रहे कि अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी का जो हमने बोला था वो शायद उन्होंने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं बोले, लेकिन हमने ये कहा कि हमारा थॉट प्रोसेस सेम था। हम भी वही चाह रहे थे, हम लोग भी वही चाह रहे थे कि भाई स्टूडेंट लोग लिखे और अंबानी जी को इसके बाद ध्यान जाए। और देखिए ये ऐसा ही हुआ। क्लास 2 की बच्ची तविशा सराफ ने लिखा, यहाँ पे आरना झुंझुनवाला लिखा, सब कोई ने उनको लेटर लिखा। और आज देखिए ऐसा हो गया कि बोत्सवाना के लिए किया कि नहीं किया, लेकिन नामीबिया के लिए अनंत अंबानी मुकेश अंबानी ने एक्चुअल में वंतारा ने अपना वो लिया है, स्टेप लिया है, लेटर राइट किया है, एंड नाउ समथिंग माइट हैपन, दे माइट नॉट बी किल्ड। तो देखिए काम देखिए, बोलते हैं शिद्दत से कुछ चाहो तो हो ही जाता है, कायनात पर लग जाती है। तो वी डिड आवर बेस्ट, एंड कहीं ना कहीं द थॉट प्रोसेस मैच्ड बिटवीन अस एंड देम। और ये मैंने वंतारा वाला क्लास आप लोग को कराया था एक बार कि गुजरात में है, बहुत लैविश है, बहुत लैविश बनाया है। ये तो रिजॉर्ट्स 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार रिजॉर्ट, अरे हम बोलते हैं हाथी रखा जाता है, इतना बड़ा लैविश खुला हुआ है वहां पे वंतारा में। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सब लीव्स एंड ब्रांचेस सब दिया जाता है वहां पे। और ये तो आज सबसे फेमस हुआ था कि वहां का हाथी के किचन में ले गए थे एंकर लोग को और बोला आप लोग ये लड्डू खाओ। बेचारा वो एंकर घबरा गया था कि हाथी का लड्डू खाओ, बोला नहीं मैं खा सकता हूँ, सबको ही खा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द फूड इज एज गुड फॉर ह्यूमन एज फॉर द एनिमल्स। इतना बढ़िया से उनको टेक केयर किया था। मैंने दिखाया भी था आप लोग को कि वंतारा में किस तरह हाथी को, किस तरह सुबह 6-7 बजे उठो, रेडी होके 8:30 बजे एक रागी का लड्डू खा लो, फिर खिचड़ी खा लो, फिर एक पीस रोटी, फिर एक पैलेट 1 kg पैलेट, फिर 9 बजे ग्रीन फॉटर खाना 130 kg फलाफल या क्या लिखा हुआ है बाय ऑर्डर, 12 बजे एनरिचमेंट्स खाना है ब्रांचेस और लीव्स, 5:30 बजे फ्रूट्स और वेजिटेबल 2 kg 3 kg और ड्राई पाउडर। जर्मनी वर्मनी से सब एक्सपर्ट्स लोग को बुला बुला के इनको खिलाया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल भी वहीं पे बनाया गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वंतारा में। बहुत बहुत उनका जकूजी हम लोग से बेटर जकूजी उन लोग को ने दिया गया है, वहां पे लोग नहाते एकदम प्रॉपर्ली उनका अरेंजमेंट किया गया है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स एंड वी थॉट अबाउट। जब हम लोग ये क्लास कर रहे थे अप्रैल में, जब हमने ये सब देखा उसी टाइम वो उनका ये वाला वीडियो बहुत फेमस हो रहा था जामनगर में बंतारा वाला, तो हमने वो 2+2 किया और आज देखिए नामीबिया को बचाने के लिए मुकेश अंबानी जी चले गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा मेरा भाव बढ़ गया है। देखिए हेरिटेज ने हम लोग को रिस्पॉन्ड किया है, वहाँ पे हम लोग के सेशंस होते हैं। आप लोग भी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग के बच्चे के स्कूल्स में भी मैं आपके एचआर जो है उनको मैं मेल कर दूंगा जो प्रॉपर प्रपोजल है।